भले दुनिया भगवान को याद करती है 2500 साल, लेकिन वो फिर भी गुप्त रहता है। गुप्त रहने के बाद जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, तो भी गुप्त रहता है। अभी भी सन 36 से ये ज्ञान चल रहा है, और परमात्मा बाप अभी भी गुप्त है। अगर गुप्त न होता तो 1 सेकंड में अभी अभी निश्चय और 1 सेकंड में अभी अभी अनिश्चय नहीं होता। बच्चे घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय में आते रहते हैं। अनिश्चय में क्यों आते हैं? जब इतना विशाल ज्ञान आकर के दे देता है तो अनिश्चय में तो नहीं आना चाहिए, फिर क्यों अनिश्चय में आते हैं? क्योंकि वो गुप्त बाप अपने को अभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए। उसका विरुद्ध है, मैं पहले अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करता हूँ। फादर शोज सन्स। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, पहले प्रत्यक्ष नहीं होता। वो बाप साधारण बाप नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता जो प्रजापिता है उसमें प्रवेश करके आता है। मनुष्य मात्र के बाप में प्रवेश करता है और ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। जो भी धर्म पिताएं आए वो धर्म पिताएं भी उस बाप की तरफ इशारा करके गए। उन धर्म पिताओं ने अपने को भगवान नहीं कहा, चाहे क्राइस्ट हो चाहे गुरु नानक हो, साहब ने उसकी ओर इशारा किया। तो वो उन धर्म पिताओं का भी बाप है। इतना ऊंचते ऊंच बाप और कितना गुप्त होकर के आता है। तो हम भी जितना अपने पुरुषार्थ को गुप्त करके रखेंगे उतना हमारा फायदा होगा। गुप्त नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। दान करने का भी ऐसे ही है। जो भी हम दान करते हैं, तन की शक्ति दान करते हैं, चाहे धन की शक्ति दान करते हैं, अगर उसे प्रत्यक्ष कर देते तो वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि दिखावे का दान हुआ। वो अपना फल इसी दुनिया में देकर के नष्ट हो जाएगा। बाप के यज्ञ में स्वर्ग की स्थापना के कार्य में वही धन सफल होगा जो गुप्त दान महाकल्याण की लिस्ट में आवेगा। एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला, तीसरे को पता नहीं लगना चाहिए। देने वाला देते समय ये बुद्धि में न रखे कि हम देते हैं, उसकी बुद्धि में ये बात रहे कि हम देते नहीं हैं, हम लेते हैं। हम 21 जन्मों के लिए बाप की बैंक में जमा करते हैं, जो हमको 21 जन्मों तक रिटर्न होकर के मिलता रहेगा। और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म भी फल देता रहेगा। बाप किसी का रखता नहीं है। बाप तो ऐसे मनुष्य तन में आता है जो आत्मा स्वयं ही जन्म जन्मांतर की बहुत पुरुषार्थी होती है।
चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, इतने तीव्र पुरुषार्थी होते हैं कि एक ही जन्म में रंक से राजा बनने की क्वालिटी है उनमें। तो जो इतने पुरुषार्थी आत्माएं होंगी वो दूसरों से अपने लिए क्यों लेंगी? वो दाता होंगी, लेने वाला लेवता नहीं हो सकती। तो जिनकी बुद्धि में ये आता है कि हम देते हैं, तब ये यज्ञ चलता है। तो ऐसा अहंकार रखने वाली आत्माओं का देना व्यर्थ हो जाता है। जो देता है वो निरहंकारी बन करके देता है तो सफल होता है। वृक्ष फल देते हैं तो झुक जाते हैं। तो जो दान करता है, जिसको दान देता है, उसके सामने झुक जाना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं यज्ञ में देते हैं और फिर तड़ी झाड़ते हैं, हमने इतना किया, हमको ये पदमान मर्तबा मिलना चाहिए। तो ऐसी आत्माओं का दिया हुआ जो धन है वो रजो प्रधान धन हो जाता है। वो सत्युग त्रेता में फल नहीं देगा। वो कहाँ फल देगा? द्वापर कलयुग में जाके फल देगा। दान भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान होता है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान होता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान ज्ञान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। माया भी 4 रूपों से गुजरती है। द्वापर युग के आदि में माया भी तमो प्रधान नहीं कही जा सकती। वो भी 4 अवस्थाओं से होती है, गुजरती है। जो मायावी होते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होते हैं, वो भी 4 अवस्थाओं वाले होते हैं। जैसे कोई कामी है, काम की आस पूरी नहीं होती है तो गोली मार देते हैं, खलास ही कर देते हैं। तो उनको कैसा कामी कहेंगे? सतो प्रधान है या तमो प्रधान? तमो प्रधान कामी। ऐसे ही क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये विकार भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होते हैं। तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है।